नमस्ते। आज हम सब मिलकर कुछ कहानियों के जरिए एक बहुत पुराने सवाल की तह तक जाएंगे कि भाई सच्ची दौलत का आखिर मतलब क्या होता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सच्ची दौलत है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे गिना जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? देखिए, ज्यादातर लोग जब दौलत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले पैसा ही आता है ना? एक ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और अक्सर कामयाबी का पैमाना भी यही माना जाता है। लेकिन एक और तरह की दौलत भी होती है, मूल्य। यह दिखती नहीं, पर इसे बांटा जा सकता है, जैसे कि ज्ञान, त्याग और प्यार। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, रहीम और करीम की, और ये हमें सिखाएगी कि त्याग में दौलत कैसे छिपी होती है। कहते हैं ना, कुछ बातें पूरी किताब का निचोड़ होती हैं। बस ये वाक्य इस कहानी का वही निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे कीमती चीज वो नहीं होती जो हम अपने लिए रखते हैं, बल्कि वो होती है जो हम दूसरों के लिए दे देते हैं। तो कहानी यूं है कि एक गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। दो गरीब भाई हैं जिनके पास बस थोड़ा सा अनाज बचा है। पर मजे की बात देखिए, दोनों भाई ये सोचकर कि दूसरे को ज्यादा जरूरत होगी, रात में चुपके से एक दूसरे के बोरे में अपना अनाज डालाते थे। अब कई दिनों तक वो हैरान कि भाई हमारा अनाज खत्म क्यों नहीं हो रहा। और फिर एक रात दोनों एक दूसरे को ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं, और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि उनकी असली दौलत वो अनाज नहीं, बल्कि उनका एक दूसरे के लिए प्यार है। तो मतलब सबक क्या है? सबक ये है कि उनकी गरीबी तो बस बाहरी थी, सामान की कमी थी। असल में उनका वो एक दूसरे के लिए त्याग, उनका वो प्यार उन्हें इतना अमीर बना रहा था जितना शायद कोई पैसा कभी नहीं बना सकता। तो रहीम और करीम ने तो अनाज बांटा था, लेकिन दौलत हमेशा चीजें बांटना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत होती है ज्ञान बांटना। और यही बात हमें सिखाती है अर्जुन की कहानी। और अर्जुन की कहानी बिल्कुल इसी बात पर रोशनी डालती है। यह हमें दिखाती है कि पैसों की जो चमक दमक होती है ना, वो बस कुछ पल की होती है, जबकि ज्ञान की शक्ति हमेशा साथ रहती है। तो अर्जुन नाम का एक लड़का था, गरीब था पर दिमाग का बहुत तेज। हालांकि लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन एक अमीर सौदागर गांव आता है और एक बड़ी मुश्किल पहेली सामने रखता है, साथ में एक बड़े इनाम का वादा भी। जब बड़े बड़े लोग हार मान लेते हैं, तब अर्जुन आता है और बड़े आराम से पहेली सुलझा देता है। पर जब इनाम की बारी आती है तो वो पैसे लेने से मना कर देता है, और जानते हैं बदले में क्या मांगता है? गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल। जरा सोचिए, अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था वो बड़ा इनाम जो सिर्फ उसे और वो भी थोड़े समय के लिए फायदा देता, और दूसरी तरफ था गांव का स्कूल, जिससे पूरे गांव को आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों तक फायदा मिलता। अर्जुन ने पल भर के फायदे के ऊपर एक ऐसी चीज को चुना जिसका मूल्य हमेशा बना रहता। अर्जुन ने अपने ज्ञान से समाज को बदला, पर कभी-कभी दौलत का सबसे बड़ा रूप तब दिखता है जब कोई अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दूसरों के नाम कर दे। हमारी आखिरी कहानी हमें दौलत के इसी रूप से मिलाती है, एक ऐसी विरासत जो निस्वार्थता से बनती है। और ये कहानी है माधव की। तो ये एक हीरो की विरासत होती क्या है? असल में ये एक ऐसा खजाना है जो किसी के बलिदान के बाद भी उसकी यादों में जिंदा रहता है और आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। ये वो दौलत है जो समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। 50 साल, सोचिए कितना लंबा वक्त होता है। माधव को गांव की भयानक बाढ़ में कई बच्चों को बचाते हुए डूबे 50 साल हो गए थे। हो सकता है लोग उसका चेहरा भी भूल गए हों, लेकिन उसकी कहानी आज भी उस गांव की हवा में जिंदा थी। माधव का बलिदान उसके गांव के लिए एक अमर खजाना बन गया। वो खुद तो चला गया, लेकिन उसकी बहादुरी की विरासत ने गांव वालों के दिलों में एक ऐसी दौलत भर दी जो पीढ़ियों तक कायम रही। साहस और निस्वार्थता की दौलत। और ये वो दौलत है जिसे कोई बाढ़ भी बहा कर नहीं ले जा सकती। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं और ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि असली दौलत आखिर है क्या। तो देखिए, तीनों कहानियों में एक पैटर्न है ना? रहीम और करीम, उनके पास खाने की कमी थी पर प्यार और त्याग की दौलत थी। अर्जुन, उसके पास पैसा नहीं था पर ज्ञान और समाज के भले की दौलत थी। और माधव,
उसकी जिंदगी नहीं रही, पर वो बहादुरी और विरासत की दौलत छोड़ गया। हर कहानी एक ही सच की तरफ इशारा कर रही है। और वो सच ये है कि असली दौलत वो नहीं है जो हम अपने लिए बचा कर रखते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों को दे देते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो, ज्ञान हो या निस्वार्थ सेवा हो। और बस इसी विचार के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। किसी इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या हो सकती है?